हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये जो रीडिंग है जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करनी है वो ही रखनी है एंड रेस्ट को जाने आपको देना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, सबकॉन्शियस माइंड के उनके करंट थॉट्स आपके लिए क्या है, इनके अपने पर्सनल लाइफ में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, करंट एनर्जी लव लाइफ की। प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। The second one we have 10 of staff. Oh my god. Third we have Sultan, Emperor, Shams. Ten of coins. We have 2 of swords, 8 of swords, मौत। वी हैव मतलब डेथ कार्ड आ गया, उसके बाद जस्टिस है, 9 ऑफ स्टाफ, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइन्स, सन ऑफ स्टाफ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून, डॉटर ऑफ कॉइन्स एंड चरखे फलक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम से द वर्ल्ड कार्ड विद 5 ऑफ कप्स। एनर्जी हैवी है पर्सन की, और ये हैवीनेस मैं मान रही हूँ कि 9 पोर्टल तक रहेगी। और कारण क्या है कि कई सारे कार्मिक्स रिलीज करेंगे आपके पर्सन, तो एनर्जी हैवी होगी, स्वर्ड्स पे ही वाइब्रेट करेंगे, कप्स के बहुत ही लोएस्ट इमोशंस पे एनर्जी इनकी वाइब्रेट होगी, और बॉन्ड्स में भी बर्डन वाली एनर्जी से घिरे रहेंगे। ठीक है, रिजेक्शंस के साथ में कुछ हो सकता है कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो, लाइक कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, कुछ हॉन्ट करने वाले ड्रीम्स, कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। इट्स लाइक कि थोड़ा सा अवेकनिंग फास्ट हो सकती है, और एनर्जी ऐसी है कि कुछ विविड एक्सपीरियंसेस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान होंगे इन्हें, जो स्पिरिट से जुड़े हुए हो सकते हैं, जो इनके पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मैसेजेस एंजल्स ने आपको दिए हैं। करंट एनर्जी की बात करें तो ये ट्रिगर खा रहे हैं, धोखा खा रहे हैं और अब भाग रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से? क्योंकि कंधे पे बहुत बोझ आ गया है, भाग रहे हैं ऐसे रिश्तों से जो सर्व नहीं कर रहे, और कुछ लोगों के पार्टनर तो अपनी अवेकनिंग से भाग रहे हैं, मेहनत से भाग रहे हैं, और कह सकते हो कि जहाँ पे डिवाइन इनको गाइड करना चाहते हैं लेकिन चोरी कर रहे हैं। ठीक है, चोरी करने का मतलब है कि अपने इमोशन से भागना, या ऐसा हो जाना जैसे बोलते हैं ना कि आपके ऊपर दूसरे लोगों का भी असर आ गया, दूसरे लोग अच्छे नहीं है तो आप भी वैसे ही कर रहे हो। तो इस टाइप की एनर्जी, कारण क्या है? बर्डन है, ऐसा लग रहा है जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं ये। ठीक है, बट ईगो के नाम पर देखो तो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन है। ये चाहते हैं कि इनके जो लाइफ में अब एक ऐसा डिसीजन हो जाए जो इनके लाइफ में लेकर आए क्लैरिटी, इनको पूरा मान सम्मान दिया जाए, इनके जिंदगी में खुशी का जश्न हो, ये एंजॉय करें अपनी लाइफ को, बट काफी ज्यादा कंफ्यूजन से घिरे हुए हैं। ये होगा कैसे, कब होगा ये कि मेरे भी जिंदगी में शहनाई बजेगी, मैं भी शादी करूंगा या करूंगी, मुझे भी मेरा प्यार मिल जाएगा, कब होगा ये? क्या होता है वाकई में अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है? ऐसी एनर्जी, आप इन्हें अच्छा भले ही ना माने, बट आपके जो पर्सन है वो अपने आप को अच्छा मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत स्ट्रगल इन्होंने किया है। आपके पर्सन करंट में कुछ ऐसी चीज़ों को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या वैल्यू नहीं कर रहे हैं जो इनके सामने उपलब्ध हैं। ठीक है, अब आप इनके सामने उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, या इनके सामने कोई करियर ऑप्शन अवेलेबल है, खाना पीना इज लाइक जो इनके पेट को भरे या तो प्यार से या इनकी जेब भरे।
फाइनेंसेस से। तो ये कुछ रिजेक्ट कर रहे हैं किसी डर की वजह से, काफी ज्यादा डरे हुए हैं। इस 9 की जो एनर्जी है, 9 ऑफ स्टाफ, 9 ऑफ सोर्ड्स, इसने इनकी हालत खराब की हुई है। ठीक है, दे आर इन देयर मोस्ट हैवीएस्ट एनर्जीज। जस्टिस फेस कर रहे हैं ये अपने पास्ट का, जो भी कुछ किया है। बट ये जो सिचुएशंस हैं, चाहे कितना ही समय मुश्किल है, आर पार नहीं देख पा रहे चीज़ों को, स्टक हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन की डेथ होने वाली है। ठीक है, ये सिचुएशन खत्म होने वाली है, आगे बड़ा सारा ट्रांसफॉर्मेशन इनका इंतजार कर रहा है और इन्हें एंजल्स या जो एनर्जीज हैं वो छोड़ेंगी नहीं। इनको अवेकनिंग में लाना है, घसीट के आगे बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे। अब तुम्हें उसके लिए सब कुछ त्यागना पड़े तो त्यागोगे तुम। ठीक है, स्पेशली इनके लाइफ में जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है और ये एक ऐसा समय लेकर आ रहे हैं अपने लाइफ में जो ढेर सारी अबंडेंस, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग से भरा होगा। स्पेशली अभी का जो टाइम है, काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है बस एक मैंने ही ठेका लिया हुआ है सब अच्छा करने का और मैं काफ़ी ज़्यादा बर्डन हूँ, मैंने अपने आप को कितना तो बदल लिया, कितना चेंज कर लिया। तो एक रियलाइजेशन भी है कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं, और जहाँ पे गलती है वहाँ पर कि अब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो ये चाहते हैं कि इनकी शादी हो जाए या इनकी शादी में सेटलमेंट हो जाए, जिसके साथ भी ये है। इनको अभी और दुखी नहीं रहना है, जो होना है हो जाए, मुझे मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, प्यार चाहिए। ठीक है, दे आर क्रेविंग फॉर लव, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत मेहनत करी। मैंने फिर आपको बोला, क्योंकि यहाँ पे डॉटर ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, इनको ऐसा लगता है कि बहुत अपनी तरफ से मेहनत करी है और सबका बहुत अच्छा सोचा है, बहुत कमर तोड़ी है अपनी काम के पीछे, रुपये पैसे के पीछे। और अभी जिंदगी में एक ऐसा शख्स इनको मिलना मुश्किल हो रहा है जो इनको संभाल सके, क्योंकि ये खुद बॉस हो सकते हैं या कंपनी के हेड हो सकते हैं, कोई अच्छी पोजीशन पर हो, बट ये जबरदस्त मैस्कुलिन एनर्जी में है। ये चाहते हैं कंप्लीशन। ठीक है, और कंप्लीशन के लिए इनको ऐसी एनर्जी ये डिजर्व करते हैं अपने लाइफ में। भाई शेर से शादी शेरनी की हो सकती है ना, गीदड़ की थोड़ी होगी। शेर तो एक अल्टीमेट प्रोमैक्स वाइब्रेशन की एनर्जी है, राजा है वो। ठीक है, तो इनको ऐसा ही चाहिए। मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है ये बताइए एंजल्स। यहाँ पर सन और मून भी आए हैं, क्लैरिफाई करो पहले इन्हें, सन और मून क्यों आए हैं। मुर्शिदा की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस और 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मतलब यहाँ पर एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन को लेकर परेशान है। इंट्यूटिवली फील करते हैं कि आपके साथ इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट दुख इस बात का है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दुख इस बात का है कि आखिर कब तक आप दोनों एक दूसरे से जुदा रहेंगे, अकेले रहेंगे। ये जो तन्हाई है, ये जो अकेलापन है, सेपरेशन है, वो इनको डस रहा है, इनको परेशान कर दिया है इस सेपरेशन ने। ये खिलखिलाना चाहते हैं, आपके साथ एक ऐसा वक्त गुजारना चाहते हैं जहाँ पर एक हैप्पीनेस को फील कर पाएं कि हाँ मुझे अब प्यार मिल गया मेरे जिंदगी में, अभी मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं, आई हैव माई पार्टनर इन माई लाइफ। ठीक है, और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स में। बॉटम से हैंगमैन, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ प्लान कर लिया है। ये जश्न, ऐसा जश्न, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब ये पता है बच्चों जैसे हैं, थोड़े से परेशान हो गए उसके बाद फिर होपफुल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ये पर्सन बहुत मेहनत करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। स्पेशली डॉटर ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, एक ऐसा इंसान जिसने मुझे बहुत प्यार किया, जिसके मन में मेरे लिए प्यार का अथाह सागर है। ठीक है, एक ओशीन है लव का पूरा। इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत नज़र रखते हैं, ये मेरा है, ये मेरी है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है। स्पेशली यहाँ पे जो एनर्जी है वो है एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की आपकी तरफ, कि मैं इसके साथ डिसीजन लूँगा या लूँगी। सोच लिया है मैंने, मन से डिसाइड कर लिया, फैसला बना लिया अपना, और आपको लेकर बहुत पैशनेट है। मतलब रात के समय ये पर्सन की एनर्जी आपको लेकर बहुत हाई हो जाती है, बहुत एक्टिव हो जाती है कि मुझे ये चाहिए मेरे लाइफ में। कुछ भी चल रहा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बट एक फैसला जो टिका हुआ है कि मुझे इसके साथ आगे जाना है। ठीक है, काफ़ी संघर्ष का सामना कर रहे हैं ये। टावर मूवमेंट आना बहुत छोटी बात नहीं है, बिल्कुल फाउंडेशन उखड़ गया किसी चीज़ का आपके साथ, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज थिंकिंग कि मुझे रिश्ता जोड़ना है। ठीक है,
इसीलिए ओवर थिंकिंग है, इसीलिए हीलिंग से गुजर रहे हैं, लेकिन बहुत होपफुल एनर्जी में ये पर्सन है। क्यों है? क्योंकि आप इनके साथ रहना चाहते हो और आपको लेकर ही ये एक्शंस बनाना चाहते हैं। दो लोग एक रिश्ते में रहना चाहते हैं तभी तो रिश्ता वर्कआउट करता है। डजेंट मैटर आप इनके साथ अभी यूनियन में है नहीं है, बट इनको ये रिश्ता चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इन्हें सक्सेस फील कराते हो आप, सक्सेस इन लव। ठीक है, तो ये हंसी खुशी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कैसा चेंज लाना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पार्टनर? 6 ऑफ कप्स, फिर से दोस्ती हो जाए, फिर से हम एक दूसरे के साथ नई यादें बनाएं। कैसे होगा? इतनी सारी चीजें हैं मेरे सामने, थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बेटर होगा सब कुछ। आज जो वक्त है वो कल नहीं होगा, समय समय की बात है, कल चीजें मेरे पक्ष में जरूर होंगी। कंप्लीट फील करते हैं आपके साथ में ये कि आप गलत का साथ नहीं देते, अन्याय के खिलाफ हैं और आप भी जस्टिस लवर हैं, प्यार के मामले में कमिटल हैं, लॉयल हैं। यही कारण है कि आपको रीच आउट करना चाहते हैं और यही कारण है कि आपको क्लैरिटी भी देनी है इन्हें, स्पेशली इस रिश्ते में रीयूनियन को लेकर, आपको लेकर सबसे ज्यादा पॉजिटिव है ये पर्सन। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक को लेकर कि इक्वल इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते में ही होना चाहिए, प्यार इससे तो शादी इससे, यादें इसके साथ में। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी आई है निकल के। अभी जानते हैं कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या होगा। बड़ा ही गाइडेड डेक दिया गया है आज। एंजल्स ने ओशो ज़ेन से चेक कराने को बोला है कि यहाँ से देखो नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है एंजल्स? 4 ऑफ सोर्ड्स, मोरालिटी, हीलिंग में रहेंगे, एग्जॉस्टेड रहेंगे। बोला ही था मैंने आपको, बॉटम से पॉसिबिलिटीज की एनर्जी है। हीलिंग पे रहेंगे, एग्जॉस्टेड रहेंगे, 9 नंबर की एनर्जी में फंसे हुए रहेंगे। मतलब आने वाले 4 to 9 आवर्स आपके पर्सन के लिए हैवी रहेंगे। इज लाइक मैं क्या करूं, बहुत टेंशन में आ सकते हैं, बर्डन फील कर सकते हैं। यस, द एनर्जीज ऑफ सप्रेशन। तो ज्यादा छेड़खानी मत करना, बहुत डार्क एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं। अपने आप को बैलेंस रखना। हो सकता है कि आप भी इनकी नेगेटिविटी पिक करो, बट आप क्लेंस कर लेना और रिलीज कर देना। चाहे अपने ऊपर से अगरबत्ती घुमा रहे हैं आप, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखना, पॉजिटिव रखना और डिवाइन से लगे रहना। ठीक है, पूजा पाठ करना, क्योंकि ये हैवी एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर जो होने वाला है वो बहुत जबरदस्त होगा। ये हैवी एनर्जीज में जब रहेंगे ना, तो ये कुछ मैस्कुलिन एक्शंस लेंगे। ठीक है, और मैस्कुलिन एक्शन कैसे, जो इस रिश्ते के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी हो गए हैं, जरूरी हो गए हैं कि अब ये करना ही है तुमको। तो इस कारण से आपका जो रिश्ता है वो बैलेंस होगा। किसके साथ? यिन और यांग की एनर्जी के साथ में। तो यहाँ पर लकी वंस का रीयूनियन भी फिक्स्ड है और डेस्टाइन्ड है। तो परेशान मत होना आप, क्योंकि यहाँ पर इनका जो विजन है वो क्लियर होगा। कैसा विजन क्लियर होगा? इस रिश्ते में नई चीजों को क्रिएट कैसे करना है, इस रिश्ते में एक्शन कैसे लेना है। और यस, द फूल कार्ड, इनको जोश आएगा, इनको हिम्मत मिलेगी कि ये रिस्क लें इस रिश्ते के लिए और इस रिश्ते को कामयाब करें। जिसका तुमको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसके लिए तुम रिस्क लो, हो जाएंगी चीजें। आप एक दूसरे को जल्द कन्फ्रंट कर सकते हो। पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आपके पार्टनर पहले से ज्यादा मैच्योर हो सकते हैं और आप भी हील करोगे अपने आप को। तो यहाँ पर इस रिश्ते में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, मैच्योरिटी आएगी, नए नए फूल खिलने की एनर्जी। और देखो ये ठीक किसके बीच में आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, यिन यांग के। और ये दोनों मोस्ट पावरफुल एनर्जी, क्योंकि अर्धनारीश्वर की एनर्जी है, टेम्परेंस एनर्जी है। किसके साथ में? एक तरह से बोलो तो एम्प्रेस या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप कंपेयर कर सकते हो। बट ये एनर्जी अंडरस्टैंडिंग की है, न्यू ग्रोथ की है। तो आपके रिश्ते में न्यू ग्रोथ आ रही है। डोंट बी स्टक। आपके पर्सन की एनर्जी जो स्टक है वो खत्म होगी। 5 आवर्स 5 डेज का इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम हो सकता है आपके लिए, जहां पर ये ओवर थिंकिंग को खत्म करें, कंपैरिजन को रिलीज करें। हमारे पास वैसे भी यहाँ पे आ गया है 5-5। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई सप्रेशन, किसी स्टक सिचुएशन, ब्लॉक कर दिया है या खुद ब्लॉक है, मैसेजेस नहीं देख रहे हैं, बात नहीं कर रहे, तो आपको जल्द आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो मेच्योरिटी आएगी इस रिश्ते में, तो ये क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए, मेच्योरिटी आएगी तो ये इनोसेंस को डेवलप करेंगे अपने अंदर, मासूम होंगे, मतलब फैमिली एनर्जीज पे वाइब्रेट करेंगे, जिससे इल्यूजन्स को खत्म करते हुए अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनते हुए इस रिश्ते में कोई क्लैरिटी लेकर आए और पूरे सब्र के साथ एक मेच्योर डिसीजन बनाए। कॉन्शियसनेस आपके पर्सन की बढ़ेगी, कन्फ्यूजन खत्म होगा और टोटलिटी में आएंगे, मतलब आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं। यस, पास्ट लाइफ रीयूनियन, माय गॉड, डू क्लेम दिस एनर्जी। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ कार्ड्स। हमारे पास अर्धनारीश्वर पहले से मौजूद थे, अब इन्हें देखो। बॉटम से पास्ट लाइफ्स, द लवर्स, 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम विथ सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 666 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग भी पास्ट लाइफ पार्टनर से डील कर रहे हैं, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक रिलेशनशिप है, बट डिवाइन कनेक्शन है। आपके रिश्ते में 6 आवर्स, 60 आवर्स, 6 डेज तक के अंदर कोई जबरदस्त शिफ्ट आ रहा है रिकंसिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। इनके साथ रीयूनियन होना आपका, इनका आपके लाइफ में वापस आना, आपके साथ सेक्रेट यूनियन में आना, आपसे अपनी दिल की सारी बातें कहना, मुझे तुम्हारे साथ ये कनेक्शन फील होता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अभी हम फाइनली एक दूसरे के सामने हैं, तो कन्फ्रंट करने का समय आ रहा है। पॉजिटिव रहो, ये खुद ही सक्सेसफुली आपको रीच आउट कर सकते हैं। और एनर्जी का शिफ्ट ऐसा है कि ये अपनी लाइफ से कर्मा रिलीज करें और पूरा इज लाइक कि सब कुछ छोड़ के और आ गए, खाली हो गए पूरे, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, 666 की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर 6996 भी आया है, तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए। 555 की भी वाइब्रेशन है, गिवर रहिए, ठीक है। न्यू एनर्जीज के लिए तैयार रहो, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जो लोग सर्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो लाइफ से आउट हो रहे हैं, क्योंकि आपको सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है। जो सर्व हो रहे हैं उनको यूनिवर्स हीलिंग के लिए रखेगी, और जो सर्व नहीं हो रहा उसको बाहर निकालेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन विल बी पावरफुल, नेक्स्ट एक्शन विल बी पॉजिटिव। अभी देखते हैं कि आज देखें इनके जरा लव मैसेज क्या है, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, आइए जानते हैं इनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के 3 लव मैसेजेस दे दीजिए एंजल्स। इनसेपरेबल, ये कह रहे हैं कि जो हमारा प्यार है ये दूरियों में भी खत्म नहीं हो सकता, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। टाइम, इनको ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया आपको देखे हुए, आपसे मिले हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा ही देरी हो गई, एक्शन लूँ या नहीं। रेसिप्रोसिटी, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिश्ते में। और एक आ रहा है ओवरवेल्म्ड, स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग भी, तो ये अंदर ही अंदर सूखते जा रहे हैं, तनाव में है कि आप दोनों का रीयूनियन कब तक होगा भाई। आपने इनको इनकी गलती का रियलाइजेशन कराया है, इनको ऐसा भी लगता है कि 4 लोग इनके बारे में क्या बातें बनाएंगे आपके साथ इस रिश्ते में। और एक मैसेज दे दो, 4 लोग बातें बनाएंगे तो कनेक्शन में आए क्यों। इसीलिए कुछ लोगों के पार्टनर अपने इमोशंस को पीछे रख रहे हैं, और जिनके पार्टनर अनकंडीशनल लव करते हैं वो लोग अभी भी इस कनेक्शन में कनेक्टेड हैं, और ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। जानते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आइए जानते हैं गाइस। डिवाइन गाइडेंस फॉर यू, एंजल स्पीक्स के जरिए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए। वाओ, देखो हार्ट बना है, अनएक्सपेक्टेड सा है, और ये बहुत बड़ा इंडिकेशन आया है डिवाइन गाइडेंस में। लव लीव, थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली, सडन लव, पैशन का होता है रेड कलर ना, फायरी एनर्जी को शो करता है, इंटेंस पैशन को, टेम्पटेशन को शो करता है। यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं चिंता मत करिए, आपकी चीजें एक्सीडेंटली मैनिफेस्ट होकर सडनली आपके लाइफ में प्यार आता है। जब आप सोच रहे होगे ना सब खत्म हो गया यार, कुछ नहीं है, तो प्यार आपकी जिंदगी में आ गया। लेकिन नेगेटिव नहीं होना है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स में नहीं देनी है। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करिए, काम खत्म, अब अपना काम यूनिवर्स को करने दीजिए। आपने एक बार किसी भी एप्लीकेशन से ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो आप क्या बार बार चेक करते हैं कि मेरा ऑर्डर आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, कब आया। कर दिया ना प्लेस, आएगा ना।
बिल्कुल ऐसे ही मैनिफेस्टेशन करो और भूल जाओ, क्योंकि चीजें अचानक से मैनिफेस्ट होती हैं। जब आप भूल जाते हो ना तभी हो जाती है, बात तो ये है सच्ची। लेकिन आप जब तक याद रखोगे, जहन में बिठा के रखोगे, कोई और काम धंधा नहीं करोगे, तो चीजें ब्लॉकेज के रूप में बैठी रहती हैं और चीजें होने नहीं देती हैं। मतलब आपका जो ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, वो चीजों को मैनिफेस्ट होने ही नहीं देता, रियलिटी में आने नहीं देता है आप तक। तो फ्री रहिए, मस्त रहिए। एक्सीडेंटली चीजें मैनिफेस्ट होंगी और अचानक से ही प्यार आएगा आपके लाइफ में और आप बोलेंगे हिप हिप हुर्रे। स्वास्तिक का साइन है, बहुत शुभ होता है, तो आपके लाइफ में कुछ शुभ होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है, जो मिरेकल से भरा होगा, ब्लेसिंग से भरा होगा। ब्लैक मैजिक अगर किसी के ऊपर है तो खत्म हो जाएगा। अच्छा समय शुरू हो रहा है आपके लाइफ में। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है और माँ का बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि नवरात्र भी आ रहे हैं ना, दुर्गा पूजा आ रही है, तो ये माँ दुर्गा की ही एनर्जी है। यू कैन क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है। आपको माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, माँ आपके साथ है, माँ भगवती आप सभी पर कृपा करें। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत जल्द आपको एक ऐसी जगह सक्सेस मिलने वाली है जो आपको बहुत दूर लग रही थी। ये रिश्ता हो सकता है, नौकरी हो सकती है, बट जो डिस्टेंस पे था गोल आपका, उसमें आपको अचीवमेंट मिलने वाला है। दूर चीज़ें जो है वो पास आ रही हैं। कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, फ्रूटफुल इंटरव्यूज होंगे और नेगोशिएशंस, मतलब जो आप चाह रहे हो ना चीज़ें आपके फेवर में घूमेंगी। फाइनेंशियली भी, लव लाइफ में भी आपकी चीज़ें, आपका समय आ रहा है वो आउटपुट लेकर। बटरफ्लाई, मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंसेस नॉकिंग। तो अगर आप सिंगल हैं, सिंगल होकर लव लाइफ शुरू करना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में मिस्टर प्रिंस और प्रिंसेस आ रहे हैं। नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये किसी किसी के लिए एक ऐसी एनर्जी भी है कि पास्ट के पर्सन के साथ सब खत्म हो गया, टावर मोमेंट आ गया, सब एंड हो गया। अभी यही पर्सन पूरा फ्रेश होके न्यू लव की एनर्जी के साथ, फ्रेश लव के साथ आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि बटरफ्लाई है यहाँ पे, फिनिक्स की एनर्जी बन रही है, फायरी बटरफ्लाई है, बोला ना फिनिक्स, आग आ गई यहाँ पे। होली फायर, ट्रांसफॉर्मेशन, घर में पूजा पाठ करिए, हवन करिए, आने वाले समय में आप कर सकते हो। इससे आपकी एनर्जी घर की पावरफुल होगी, आपका जो ऑरा है वो, उससे नेगेटिविटीज खत्म होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में। एल्केमिस्ट, पैशन, मजिशियन एनर्जी, जो चाहते हो उसको लेकर पैशनेट रहो, जो चीज चाहते हो उसके लिए, उसको क्रिएट करने के लिए संकल्प सिद्ध करिए, ठीक है। ट्विन फ्लावर्स, बीच में वीडियो पॉज हो गया था और सारे कार्ड्स निकाल के बोल चुकी थी जो बोलना था गाइज। ओके, अगेन जो कार्ड्स आए हैं उन्हीं को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्विन फ्लावर्स की एनर्जी है, तो आपके लाइफ में डबल हैप्पीनेस आ रही है, डबल प्रॉफिट आ रहा है, और एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो भी रिजॉल्व होंगे। माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, बहुत शुभ है। माँ लक्ष्मी की एनर्जी, आपके लाइफ में वेल्थ आएगी, पॉजिटिव वाइब्स आपको पहुंचेंगे कि कुछ अच्छा होने वाला है, आपका ऑरा शाइन करेगा। स्वास्तिक की एनर्जी है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे स्वास्तिक की एनर्जी आई थी माँ दुर्गा की, तो माँ भगवती जो है वो आपको ब्लेस कर रही है, किससे? स्पिरिचुअल अबंडेंस से, वेल्थ से, और आपके लाइफ में जो नेगेटिविटीज हैं वो खत्म हो, हर तरीके से सुख और समृद्धि आपके लाइफ में आए। तो माँ के प्रति डिवोटेड रहिए, सरेंडर्ड रहिए। माँ आपके हर दुख का, हर पीड़ा का अंत जरूर करेंगी, ठीक है। तो अच्छे अच्छे कार्य करिए और माँ के साथ कनेक्टेड रहिए, पूजा पाठ करिए, अपने आप को हील करिए। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।